अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो एक हाजी जी थे जिनको दीन के बारे में बेहद ज़्यादा बातें मालूमात थी और बेहद ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बच्चे उनके पास पढ़ने आया करते थे क्योंकि उनको दीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात थी और बच्चे उनके पास पढ़ने भी आया करते थे। और किसी का इंतकाल हो जाता तो जनाजे की नमाज पढ़ाने हाजी जी जाया करते थे क्योंकि बेहद ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सब उनको बुलाते थे। या फिर इशा के बाद किसी किसी का जनाजा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, किसी का जोहर के बाद जाता है, किसी का सुबह फज्र की अजान होती है नमाज के बाद जाता है। तो अक्सर रात को भी जनाजे की नमाज पढ़ाने जाया करते थे हाजी जी। तो बेहद ज़्यादा पढ़े लिखे थे। एक बार होता यूं है कि हाजी जी रात का वक्त रहता है, सोते रहते हैं। उनके घर के दरवाजे पर 3 शख्स आते हैं और उनका गेट बजाते हैं। तो हाजी जी आकर गेट खोलकर कहते हैं कि बताइए कैसे आना हुआ आपका। तो वो जो 3 शख्स होते हैं उसमें से एक कहता है कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। पहले उनको सलाम करते हैं, फिर कहते हैं मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और उनकी यही ख्वाहिश है कि उनके इंतकाल के बाद आप उनके जनाजे की नमाज पढ़ाएं। मेरे भाई की यही ख्वाहिश थी और मेरे भाई का इंतकाल हुआ उससे पहले वो कहकर गए हैं। तो हाजी जी ने कहा कि तुम्हारे भाई मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो तुम लोगों को जानता नहीं हूं, पहली दफे देखा था उन्होंने। उन तीनों शख्स को पहली दफे देखा था हाजी जी ने। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम तीनों को जानता नहीं हूं। तो वो तीनों में से एक जना कहता है कि लेकिन हम तो आपको जानते हैं और मेरे भाई तो आपका जो पुराना घर था उस घर से ही मेरे भाई आपको जानते हैं। अब हाजी जी बेहद ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं तो इनको जानता नहीं हूं और ये मुझे कैसे जानते हैं। अब कहते हैं कि हमारे भाई का इंतकाल हो चुका है, आप चलिए जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए। अब हाजी जी के लिए तो ये कोई पहली बात नहीं थी, अक्सर जाते आते रहते थे। वो तो रात हो या दिन हो जनाजे की नमाज पढ़ाने जाया करते थे। अब वो तीनों शख्स आगे आगे और हाजी जी पीछे पीछे चले जाते हैं। अब जाते जाते काफी जंगल आता है तो हाजी जी कहते हैं क्या हुआ, तुम्हारी मंजिल अभी तक नहीं आई? तो उन तीनों में से एक बोलता है कि नहीं, हमारी मंजिल आने ही वाली है, बस आप चलते रहिए ऐसे ही। अब हाजी जी जाते रहते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जनाजा रखा है, जनाजा रखा था और काफी लोग इकट्ठे थे। वहां पर काफी लोग इकट्ठे थे जिन्होंने सबने सफेद कपड़े पहने हुए थे और सबकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और सबके सर पे टोपी। अब हाजी जी ये सब देखकर कहते हैं इतने घने जंगल में सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं, ये इतने घने जंगल में कहां से आ गए? अब हाजी जी को थोड़ा डर सा लगता है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं दीन के बारे में उनको काफी बातें मालूम थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत बांध के जनाजे की नमाज पढ़ा दी। उन्होंने हिम्मत बांध के जनाजे की नमाज पढ़ा दी। अब उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग थे उनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी। एक आम इंसान जो होता है ऐसे कोई भी नहीं थे, सबके कद काफी लंबे लंबे थे।
अब वो देख के ऐसे तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के रखते हैं। तो वो कहते हैं कि अब मैं चलता हूं। तो उसमें से एक बोलते हैं, इतने सारे जने थे, उसमें से हाजी जी ने कहा ठीक है अब मैं चलता हूं। तो इतनी सारी जो भीड़ थी उसमें से एक जना कहता, ए आदमजात, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब जिन्नात हैं? अब हाजी जी ये वाली बात सुनते हैं, वो सुनते ही बेहोश हो जाते हैं वहीं पर। अब बेहोश हो जाते हैं तो जब उनकी आंख खुलती है तो देखते हैं कि वो अपने घर के दहलीज पर हैं। अब वो अपने घर के दहलीज पर हैं तो आसपास के लोग पूछते हैं कि आपकी ये क्या हालत हो गई हाजी जी? तो वो कहते हैं कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया और मैं जनाजे की नमाज पढ़ाने गया और ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। वो बयान करते हैं। जब वो बयान करते हैं तो सब सुनते हैं। सब सुनते हैं तो कहते हैं कि सही बात है, जिन्नात भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप गए और आ गए वहां से। आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हैं जो आप जाकर आ गए वहां से। सब लोग बोलते हैं ऐसा, क्योंकि इतने ज्यादा डर जाते हैं वो, इतने ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो हमें हमेशा अल्लाह का जिक्र करना ही चाहिए और नमाज पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि हाजी जी थे, अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ज्यादा दीनदार थे, पांचों वक्त के नमाजी थे और हमेशा अल्लाह का जिक्र करते थे और नेक